के पुण्यार्जक हैं सुरेश कुमार, सुनीता, कल्पित आरिका, संकल्पित जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, रूपा हेड़ी वाले, जैस्मिन 304 मंगलम आनंदा जयपुर, अमित, स्नेहा व काव्यांश जैन, सनफ्लावर 409 मंगलम आनंदा जयपुर, राजीव, जया, रोहन, आशी, आरोही जैन, टावर 1/501 मंगलम आनंदा जयपुर, अनिल, सुधा, मेहुल, प्रियंका और निपुण सोगानी, टावर 11/301 मंगलम आनंदा जयपुर, कमलकांत, सरला, निशांत, मीनल पाटनी, टावर 13/501 मंगलम आनंदा जयपुर, अजित, शशि, वैभव, अविशी, पूजा व सार्थ तोतुका, दा क्रेस्ट, जवाहर सर्किल जयपुर, दिनेश, बीना, हर्षल, पूर्वी, उत्कर्ष, पारुल, समकित एवं सेठी परिवार, टावर 2/803 मंगलम आनंदा जयपुर, जय कुमार, सुमन जैन, प्रियंका, कार्तिक, धानी, टिया जैन, रुल, रोहित, तनिषा, नितिशा राखन, जैस्मिन 212 मंगलम आनंदा जयपुर, अर्पित, जूही, हितार्थ, गोदिका, टावर 9/904 मंगलम आनंदा जयपुर, विमल, सुशीला, प्रद्युम्न, बीना, मयंक, नविता, अरहम एवं समस्त कंजोलिया परिवार, झालावाड़ वाले, मंगलम आनंदा कोरल 10/703। आंगन आयो जी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी, भावों की चुनर ओढ़ आओ जी, भावों की चुनर ओढ़ आओ जी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। जय जी। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। लगता है आज का सूरज कहीं नई जगह से उदित हुआ है। जोरदार तरीके से एक बार जयकारा पुनः आप सभी लगाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार प्रेरित करता हूं, क्योंकि सुबह से एक्सरसाइज भी होना चाहिए ताकि आपका नाश्ता व्यवस्थित हो सके। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। अब लगा कि आप लोग सही जगह पर बैठे हैं। एक राजा किसी पहुंचे हुए संत के चरणों में पहुंचा और उनसे धर्म उपदेश देने का निवेदन किया। संत ने राजा की बात को स्वीकार करते हुए कहा
कि मैं तत्व उपदेश दूंगा, धर्मोपदेश दूंगा, पर यहाँ नहीं, पर यहाँ नहीं, तुम्हारे राजमहल में आकर के। आप लोग मेरे से निवेदन करेंगे कि महाराज श्री आप उपदेश दें, धर्मोपदेश दें, तो हम आपसे क्या कहेंगे? आपके घर नहीं, महल में नहीं, आपके मंदिर में आकर के धर्मोपदेश दूंगा। पर वो दूसरे संत की बात है। तो संत ने कहा कि मैं उपदेश तो दूंगा पर यहां नहीं, आपके राजमहल में उपदेश दूंगा और वहीं पर मैं अपनी भिक्षावृत्ति भी करूंगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रमुदित हुआ। एक तो धर्मोपदेश की प्राप्ति और दूसरा भिक्षावृत्ति का सौभाग्य भी हमें मिल रहा है। निश्चित समय पर राजा, निश्चित समय पर संत राजमहल में पहुंचे और वहां पर तत्व उपदेश की भावना से पहुंच करके राजा ने धर्म उपदेश होने के बाद संत से निवेदन किया कि मैंने आपके लिए भिक्षावृत्ति के लिए तैयारी कर रखी है, आप भिक्षा को स्वीकार करें। संत ने कहा मैं भिक्षा तो लूंगा, ज्यादा कुछ नहीं लूंगा। मेरे पास एक छोटा सा कटोरा है, उस कटोरे भर ही में भिक्षा लूंगा, ज्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है। पर पता नहीं आप लोगों की कितनी इच्छाएं हैं। सुबह कुछ इच्छा होती है, दोपहर में कुछ होती है, शाम को कुछ होती है, और सोते सोते पता नहीं और क्या क्या हो जाता है। अभी सर्दी का हेल्दी सीजन चल रहा है, तो नई नई चीजें घर में खाने के लिए लाते हैं और खाते खाते व्यक्ति सो जाता है। संत ने कहा मेरा छोटा सा कटोरा है। राजा ने बड़े उत्साह और उमंग से भर करके संत के लिए अनेक तरह के व्यंजन तैयार कराए, और उसमें जैसे आपके ते अतिथि आते हैं तो आप क्या बनाते हैं? विशेष रूप से खीर बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? अभी तक चौके में खीर नहीं बनी, बनती है, दलिया की खीर बनती है, चावल की भी खीर बनती है। आप लोग रूटीन से चलते हैं, एक चौके वाले से पूछ लेते हैं कि क्या लेते हैं, बस वही मीनू तैयार हो जाता है। बस वो चले या ना चले, बस उसी तरीके से ढर्रे से बना लिया। पर आपके भवन में कोई संत आता है तो आप लोग बड़े खुश होकर के अनेक व्यंजन तैयार करते हैं। भले संत ले या ना ले, पर आपकी भक्ति भाव तो इतनी होती है कि एक साथ एक नहीं, दो नहीं, 10 साधु भी आ जाएं तो कभी कम नहीं पड़ेगा। ये मनोभाव, ये भाव आप लोगों के अंदर होता है। मैं रोज देखता हूं इतना सारा बना करके रखते हैं, और लेना कितना है? थोड़ा सा लेना है। तो उन संत ने भी अपने कटोरे को आगे बढ़ाते हुए कहा कि राजन, इस छोटे से कटोरे में मुझे खीर दे दो। राजा ने खीर बनवाई थी, उस कटोरे में सारी की सारी खीर उड़ेल दी, लेकिन कटोरा भरा नहीं। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि सारी की सारी खीर डालने के उपरांत भी वो कटोरा भरा नहीं। राजा को शर्मिंदा होने पड़ा और दोबारा खीर तैयार कराई, फिर पुनः खीर डाली, कटोरा भरा नहीं। तीसरी बार खीर को बनवाया, कटोरे में डाली, कटोरा भरा नहीं। ऐसा करते करते अनेक बार खीर को तैयार कराया, फिर भी कटोरा भरा नहीं।
अनेक बार प्रयास करने के बाद कटोरा भरा नहीं। राजा संत के चरणों में गिर पड़ा और कहा, गुरुदेव यह कटोरा कब भरेगा? आप लोगों के पास भी एक कटोरा है, अभी बताऊंगा कौन सा है। क्यों? एसी जैन, एके जैन और जेके जैन, ये सब जैन हैं। इन सबके पास एक एक कटोरा बना करके रखे हैं चांदी वाला। यहाँ के पीके जैन भी हैं, पीसी जैन भी हैं, पदमचंद जी हैं और ना जाने कौन कौन से जैन हैं। कल नाम दिए थे, पता नहीं वो पर्चा कहाँ गया। हो सकता किराने की दुकान पर चला गया हो पर्चा। राजा संत के चरणों में गिर पड़ता है और गुरुदेव से निवेदन करता है, गुरुदेव यह कटोरा कब भरेगा और यह कटोरा किस धातु से बना हुआ है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन यह कटोरा कभी नहीं भरेगा। राजन यह कटोरा कभी नहीं भरेगा। यह मनुष्य के मन का कटोरा है जो कभी भर नहीं सकता है। संसार में जितने भी कटोरे हैं धातुओं के, वह फिर भी भर सकता है, लेकिन मानव के मन का कटोरा कभी भर सकता नहीं है। और उसे जितना भरने का प्रयास करता है, किया जाता है, वह कटोरा उतना ही खाली होता चला जाता है। मनुष्य की यह बड़ी विचित्र दशा है। जो पाता है सो भाता नहीं। ये गुरुदेव की पंक्तियां हैं। जो पाता है सो भाता नहीं। जो पाता नहीं है वो भाता है, इसलिए जीवन में सुख साता नहीं है। जो पाता है सो भाता नहीं, जो भाता है सो पाता नहीं, इसलिए जीवन में सुख साता। यहां पर जितने बैठे हैं कोई सुखी है? एक भी सुखी नहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी यहां से उठेंगे, नाश्ता ढूंढेंगे कहां रखा है, कॉफी ढूंढेंगे, चाय ढूंढेंगे, बिस्किट देखेंगे कहां पर कौन सी प्लेट है। ये क्या है? असाता। साता वो है जो तुम्हारे जीवन में शांति का अनुभव कराए। मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, हम तो अपने में मगन हैं। तो मनुष्य की यह बड़ी विचित्र दशा है। हम उसे जितना भरने का प्रयास करते हैं, उतनी ही प्यास हमारी बढ़ती चली जाती है। क्यों पूजा? आप जितना जितना चाहते हो उतनी चाह बढ़ती जाती है, और जब चाह बढ़ती है तो उसमें दाह उत्पन्न होती है, और जहां दाह होती है वहां जीवन की राह अवरुद्ध हो जाती है। सबका अनुभव है कि नहीं? बोलो। जहां चाह वहां दाह है। आज मैं अपनी बात को गुरुदेव के उस हाइको से प्रारंभ करने जा रहा हूं। जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो, क्यों कभी मिला। पुनः दोहराता हूं, ध्यान से सुनना और ये बात पूरे सोसाइटी में सुनाना, माइक लेके सुनाना, पर सुनाना सबको, क्योंकि आपकी बीच की बात ही है। जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो, क्यों कभी मिला, कभी नहीं मिला। आपका चाहा कभी मिला? आपकी मन की पूर्ति कभी हुई? आपने जो सोचा क्या कभी हुआ? अपना सोचा तो कभी होता नहीं है। और इसी चाहे में, इसी सोच में व्यक्ति रात दिन दौड़ता रहता है,
दौड़ता रहता है, यहाँ जाऊंगा तो ऐसा होगा, वहां जाएंगे तो ये होगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। सारी जिंदगी जोड़ने में दौड़ते दौड़ते गमा देता है। हर प्राणी के मन में नित्य इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। अनंत चाह हर प्राणी के अंदर है। आप लोग बैठे हैं तो आपकी भी इच्छाएं हैं, आपके अंदर भी भाव जागते हैं, आपकी भी सोच बदलती है, आपका भी दृष्टिकोण बदलता है। हर प्राणी के अंदर ये अनंत इच्छाएं। भगवान महावीर कहते हैं इस संसारी प्राणी के लिए सोने के बड़े बड़े पर्वत भी दे दिए जाएं तो उससे भी इसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। पर सोचने की बात तो केवल एक है, क्या जो मैं चाहता हूं, जितना मैं चाहता हूं, जब मैं चाहता हूं, तब वह मिलता है क्या? बोलो, अपना चाहा कभी हुआ? बोलो जी, कभी नहीं हुआ। तो चाहना छोड़ दो। चाय पीते ना आप लोग, सुबह से चाय की चाह रहती है ना, उस चाय की चाय में क्या आपको संतुष्टि मिलती है? लीवर खराब जरूर हो जाता है। जो अधिक चाय पीता है आगे चल के उसका लीवर डैमेज हो जाता। मैंने बचपन में बहुत चाय पी, आज मैं परेशान हो रहा हूं लीवर से। सारा सिस्टम बिगड़ गया अंदर का। ना तुम जी पाओगे, ना रह पाओगे, ना खा पाओगे, ना पी पाओगे, ना कुछ भी क्रिया अपनी धार्मिक कर पाओगे, क्योंकि जीवन अस्वस्थ हो गया है। एक बार सिस्टम बिगड़ जाता है तो उसे सुधारा नहीं जा सकता है। इसलिए बचपन से ही हमें सावधानी रखने की जरूरत है। तो चाय नहीं मिलती है, दाह जरूर मिलती है। बहुत साधारण से शब्द आपके सामने रख रहा हूं, चाह दाह। चाह दाह, आह और राह। सबसे पहली बात है मन की चाह। अपने अपने मन को सोचना, देखना, पूछना कि हमारी चाह क्या है। जन्म से लेकर के अभी तक तुमने अपनी चाह को कितना पूरा किया? चाह तो पूरी नहीं हुई, लेकिन चाह के चक्कर में दाह जरूर उत्पन्न हो जाती है। छेढालाकार ने कहा है, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से। चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद बेये। यह राग की दाह, चाह दाह को उत्पन्न करने वाली होती है। चिर भजे विषय कसाए, अनंत अनादि काल से विषय कसायों की चाय में व्यक्ति जलता चला आ रहा है। अब तो इसको बेइए, इनको अब छोड़िए। इस चाह से कोई राह मिलने वाली नहीं है, अपितु चाह की राह पर चलने वालों के अंदर दाह जरूर उत्पन्न हो जाती है। तो हर मनुष्य के अंदर चाह रहती है। अपने अनुभव को पलट करके हम देखें तो तुम्हारे मन में हमेशा अनंत प्रकार की चाह उत्पन्न होती रहती है। उम्र के साथ बढ़ती है या घटती है। बचपन की अवस्था को यदि हम देखते हैं और आज की अवस्था को देखते हैं, बचपन में तुम्हारी चाह क्या थी और आज तुम्हारी चाह क्या है, कभी विचार किया? थोड़ा पलट करके देखो तो हम पाएंगे एक समय था जब हमारी चाह सीमित थी और आज हमारी चाह असीमित हो गई। पहले एक छोटे से मकान में रहते थे, आज एक बड़े मकान में रहने लगे। पहले छोटी सी जगह में रहते थे, गांव में रहते थे, आज शहर में रहने लगे। पहले जमीन पर रहते थे, आज फ्लैट में रहने लगे।
चलो कोई बात नहीं, गांव से शहर में आ गए। अब मन कहता है अब यहां अच्छा नहीं लगता है, पॉश एरिया में जाया जाए। वहां पर पहुंच गए। अब बड़ी जमीन वाला घर चाहिए, चलो ये भी हो गया। फिर आगे तुम्हारी चाह बढ़ती है, घर तो अच्छा बना लिया, फर्नीचर और अच्छा सा बन जाए। ये चाह है कि नहीं? एक के बाद एक तुम्हारी चाह मन में उत्पन्न होती चली जा रही है, लेकिन कभी पूर्ति नहीं होती है। कल मैंने कहा था, दो चीजों की पूर्ति व्यक्ति जीवन में कभी नहीं कर पाता है, एक स्त्री और दूसरा मकान। कोई ना कोई मकान में काम निकलता रहता है, आज एक कमी कल वो कमी, खिड़की खराब, कहीं दरवाजा खराब, कहीं लाइट खराब, कहीं नल की फिटिंग खराब, कहीं लेटरिन चौक हो गई, कहीं ये हो गया वो हो गया। सारी जिंदगी इसी की पूर्ति करने में व्यक्ति अपने जीवन को भी खो देता है। तो उम्र के साथ हमारी चाह भी बढ़ती गई। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब किराए के मकान में था। नौकरी से मैंने अपनी शुरुआत की, सोचा एक छोटा सा मकान बना लेता हूं। जैसे तैसे उस व्यक्ति ने छोटा सा मकान तैयार कर लिया। मकान बनाने के बाद मन में विचार आया, मकान तो बना लिया पर अभी छोटा बना है। क्या सुना? यहाँ के अध्यक्ष महोदय जी कह रहे थे एक दिन, महाराज श्री अभी अभी एक छोटा सा भूगृह खरीदा है, अब मैं चाहता हूं ये बड़ा हो जाए। उनकी सोच, दृष्टिकोण, भावना अलग है। यदि कोई बड़ा संघ आता है तो कहां पर रखेंगे? पर मैं आपके मन से पूछना चाहता हूं, ये आपके जीवन से जुड़ी यदि कोई बात है कि आज छोटा मकान है, मन में भाव आया कि चलो बड़ा मकान बन जाए, इसमें अच्छा बढ़िया फर्नीचर लग जाए और व्यवस्थित हो जाए। अभी गली में मकान है, थोड़ा पॉश एरिया में ले लिया जाए। अभी सिटी में रहते थे आप लोग, जौहरी बाजार में, चौड़ी सड़क पर, पता नहीं मनिहारों का रास्ता। अब लगता है कि चलो एसएफएस में चलता हूं, चलो मंगलम आनंदा में चलता हूं, चलो और आगे नई नई बापू नगर में जाता हूं, मानसरोवर में जाता हूं, वहां थोड़ी जमीन ज्यादा मिल जाएगी, मकान बड़ा बन जाएगा और जरा सा अच्छा अपना फर्नीचर बना लेंगे। अब बच्चे बड़े बड़े हो रहे, ये तुम्हारे मन की चाह है। अभी बच्चा छोटा सा है पूजा का, जहां वो 25 साल का होगा तो सोचेगी अब दूसरा फ्लैट खरीदना है, इसमें तो निर्वाह हो नहीं पाएगा, शादी करना, ये करना, बहू आएगी तो कहां रहेगी। ये दिन प्रतिदिन हमारी चाह बढ़ती जाती है। चाह क्या बढ़ती है? जीवन में दाह को उत्पन्न कर देती है। अभी तुम शांति से जीवन जी रहे हो, जीवन में फिर अशांति आ जाती है। अच्छे से बैठना, नहीं तो वीडियो डिस्टर्ब हो जाए, फिर आप कहेंगे हम तो ऐसे बैठे नहीं थे। ये भी एक इच्छा है हमारी। इन इच्छाओं को व्यक्ति कभी कम नहीं कर सकता है। एक इच्छा की पूर्ति करने के लिए जाता है, दूसरी इच्छा उत्पन्न होने लगती है, दूसरी इच्छा की प्लानिंग करता है, तीसरी इच्छा मानस पटल में तैरने लगती है। अब इसके बाद एक करना, अब इसके बाद एक करना, अब इसके बाद एक करना, एक करना, एक करना, एक करना, सारी जिंदगी करने धरने में गुजर जाती है। जिंदगी, व्यक्ति का जीवन वहीं ढेर हो जाता है। अब अभी तो हम निवाई में रहते थे, चलो अब जयपुर चलते हैं। जयपुर में एजुकेशन की व्यवस्था अच्छी है, मेडिकल की सुविधा अच्छी है। ये सब क्या है? हमारे जीवन की इच्छाएं हैं। चलो यहां नहीं,
जयपुर में अच्छा नहीं लग रहा है, अब चलो बेंगलोर चलते हैं, बॉम्बे चलते हैं, पुणे चलते हैं, और यहां अच्छा नहीं, अब विदेश चलने की बारी आ गई। कल एक रिद्धि आई, अपनी कुछ फोटो दिखा रहे थे, मैंने देखते ही कहा ये तुम्हारा मोबाइल विदेश का है? बोले हाँ, मरासरी में विदेश रह करके आई हूं। जब देश में अच्छा नहीं लगता है तो विदेश जाने की चाह में व्यक्ति अपनी चाह को बढ़ाता चला जाता है। जीवन भर क्या चलता है बोलो, जरा अपने मन से पूछो, जीवन भर हमारे मन में क्या चलता है? एक को पूरा करते हैं, दूसरा तैयार हो जाती है, प्लानिंग तैयार हो जाती है, अनेक प्रकार की चीजों से व्यक्ति उलझता चला जाता है, और इस तरह से उलझता है जीवन में फिर कभी सुलझ नहीं सकता है। संत कहते हैं, ज्यों ज्यों मैं पूर्ति का प्रयत्न करता हूं, त्यों त्यों मेरे मन में मन की प्यास बढ़ती चली जाती है। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यह होता है, चाह से क्या होता है? तृष्णा, दाह, अशांति जीवन में उत्पन्न होती है। जो मैं चाहता हूं उसको पाने में प्रयत्न करता हूं, जब तक पा ना लूं तब तक परेशान होता है, और उसको पाने के बाद में उसे भूल जाता है। कुछ और पाने की चाह में व्यक्ति दौड़ता चला जाता है। काश मनुष्य इस बात को समझे। एक विचारक ने बहुत अच्छी बात कही है, जब बच्चा पालने में झूलता है तो उसे पालना बहुत बड़ा लगता है। सुन रहे हो ना आप लोग? हाँ बोलो या ना, जोर से बोलो, सुन रहे हो ना? मैं अपने प्रवचनों में बार बार कहता हूं, घर की बात कान से सुनो, ध्यान से सुनना। घर की बात कान से सुनो, धर्म की बात ध्यान से सुनो। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, मंगलम आनंदा वालों से, यदि प्रवचन अच्छा लग रहा तो नींद ना आ जाए। मैं इसलिए आपको बार बार जगाता रहता हूं, अलर्ट करता रहता हूं। जैसे अभी वो है हीलिंग वाली बहन जी आई हुई थी, वो आपको अलर्ट कर रही थी, देखो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता रहता हूं, सुन रहे हो ना? आचार्य श्री भी जब प्रवचन किया करते थे, आचार्य श्री जब प्रवचन करते थे तो बार बार बीच में थोड़ा विनोद भाव में पूछते थे, क्यों सुन रहे हो ना? क्यों सुन रहे हो ना? क्यों सुन रहे हो ना? आप बोलते हाओ हाओ, फिर बाद में सो रहे हो ना? हाओ। इसलिए मैं भी आपसे कहता हूं, घर की बात कान से सुनो और धर्म की बात ध्यान से सुनो। तो जब बच्चा पालने में झूलता है तब उसे पालना बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है तो पूरा संसार उसे छोटा दिखाई देने लगता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो, क्यों कभी मिला? कभी नहीं मिला। सवाल है, मिला क्या? जो मैं चाहूं वह मुझे मिले या मेरे हाथ में नहीं है। जो मैं चाहूं वह मुझे मिले यह मेरे हाथ में नहीं है, पर मुझे जो मिला है उसे मैं चाहूं यह मेरे हाथ में है। ये सोच हमारी अंदर यदि डेवलप हो जाती है तो व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकता है। दुखी क्यों होता है और सब दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि चाह पाने की चाह में परेशान हो रहा है और मिलता उसको कुछ भी नहीं है। जैसे रेगिस्तान में दौड़ लगाता हुआ हिरण सुबह से शाम तक पानी की तलाश में दौड़ता है और उसे पानी मिलता नहीं है, परेशान होकर के वहीं पर ढेर हो जाता है, प्राणों को छोड़ देता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, कौन सी बात आपको पसंद आई, पहली वाली की दूसरी वाली?
दूसरी वाली, जो मेरे हाथ में नहीं है उसके पीछे भागना हमारी नादानी है। यह चाय नहीं, यह तो दाय है जो तुम्हारे उत्पन्न बढ़ाती है। जीवन के सारे दुख, आकुलता और संताप का यही कारण है। बड़े से लेकर छोटे तक सब इसी से परेशान हैं। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो सबको पता है। गरीब अभाव में दुखी है और अमीर अधिक की चाह में दुखी है। वह अपने अभाव को मिटाने में परेशान है और यह अपना बढ़ाने में परेशान है। एक गरीब व्यक्ति वो रोज कमाता है, रोज खाता है, उस गरीबी के कारण दुखी है, वो कभी ऊपर नहीं उठ पा रहा है। और दूसरा व्यक्ति ऐसा धनाढ्य परिवार है, उसकी चाह ये है इसको और मैं कैसे संरक्षण दो, उसकी सुरक्षा में दुखी हो रहा है। मैंने कमा तो लिया है, बढ़ा तो लिया है, अब इसको मेंटेनेंस कैसे करें। परेशान और दुखी दोनों हैं। एक बात ध्यान रखना, इच्छाओं की पूर्ति इच्छाओं की तृप्ति से नहीं होती है। इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाओं की तृप्ति नहीं होती, पर संत कहते हैं इच्छाओं का नियंत्रण ही इच्छा तृप्ति का साधन है। हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना है, तभी हम उस इच्छाओं की तृप्ति को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन हम इससे विपरीत करते हैं, उल्टा करते हैं। जो प्राप्त नहीं हो रहा है उसको पाने में हम रात दिन अपना समय लगाते रहते हैं। कहते हैं जब रावण मरणासन में था, जब रावण मरणासन था तो उससे किसी ने आकर के पूछा, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, कुछ करना शेष रह गया क्या? आपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, क्या कुछ और शेष करना रह गया? तब रावण ने उससे कहा, उस व्यक्ति से कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, पर मेरे मन की 3 इच्छाएं अधूरी रह गईं। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, मेरे मन की 3 इच्छाएं अधूरी रह गईं और उनको मैं कभी पूरा कर नहीं सका। अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, अगर कोई इसे पूरा कर ले तो अच्छा होगा। पूछा उस महोदय ने, ऐसी कौन सी इच्छाएं 3 थीं जो तुम अपने जीवन में उसे पूरा नहीं कर पाए? तो रावण ने कहा, मैंने सोचा कि मैंने सोने की लंका को बना लिया, मैंने सोने को पा लिया और सोने को पाकर के मैंने सोने की लंका को भी बना लिया, पर मैं चाहता हूं इस सोने में सुगंधी आ जाए तो मेरी जीवन की इच्छा पूरी हो जाए। पर मेरी इच्छा अधूरी रह गई। दूसरी इच्छा कौन सी है? आप लोग सुन रहे हो ना? आपकी भी इच्छाएं होगी। फ्लैट तो अच्छा बन गया, अच्छा फर्नीचर और बन जाए जो यहां किसी के घर में ना हो ऐसा। गाड़ी तो मेरे पास है, पर वो गाड़ी होना चाहिए जो 2-2.5 करोड़ रुपए की आती, पूरे इलाके में किसी की ना हो। जगवार नाम की गाड़ी है ना, जिस पर आगे शेर बना होता है। आज खरीदने जाओ तो 1.5 से कम नहीं आएगी। क्यों? एक एजेंट। अभी तो किया गाड़ी में घूम रहे आप। क्या किया तुमने? गाड़ी लेकर के बस। जीवन की इच्छाओं की पूर्ति करने से कभी इच्छा तृप्ति नहीं होती, उसको सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी मेरी इच्छा थी, मेरे चारों तरफ इर्द गिर्द समुद्र है, समुद्र में अपार जल राशि है। ये अपार जल राशि किसी के उपयोग में आ सके,
मैं सोचता था काश समुद्र का पानी मीठा हो जाए तो हर व्यक्ति के उपयोग में आ सके, सर्वोपयोगी बन जाए। लेकिन मेरी इच्छा अधूरी रह गई। तीसरी कौन सी इच्छा? तीसरी मेरी इच्छा थी अग्नि तो जले पर धुआं ना निकले। मेरी वह इच्छा भी अधूरी रह गई और इतना कहते ही रावण के प्राण निकल गए। यह घटना काल्पनिक हो सकती है पर इसका कथ्य सत्य कहा जा रहा है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो चाह को पूरा करने का मतलब है सोने में सुगंध उत्पन्न करने का असंभव प्रयास करना। सोने में सुगंध उत्पन्न करने का असंभव प्रयास करना, अपनी चाह को पूरी करने का मतलब है समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने का असंभव प्रयास करना। और अपनी चाह को पूरी करने का मतलब है बिना धुएं के अग्नि को जलाने का असंभव प्रयास करना। जो मिले चाह को सीमित करो, जो मिले जिसमें जो परिणाम सामने आए उसमें संतोष रखो। जो है जितना है पर्याप्त है, प्राप्त को पर्याप्त मानो। व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा। दुखी कब होता है? जब उसकी चाह बढ़ती चली जाती हैं, इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं तो व्यक्ति खुद से दुखी होता है, किसी और से दुखी नहीं होता है। जब तुम्हारे मन की नहीं होती है तब व्यक्ति दुखी होता है। जो तुम चाहते हो और प्राप्त नहीं होता है तब दुखी होता है। तुमने जैसा सोचा वैसा नहीं होता है, व्यक्ति तब दुखी होता है। दाह और आह से बचने की राह यही है। जीवन में अपनी दाह को मिटाना चाहते हो तो संतोष की राह पर चलो। किसकी राह पर? संतोष की राह पर चलो। समता के सागर में डुबकी लगाओ। हमारे जीवन में विषमताएं बहुत हैं। हमारे जीवन के सुख दुख अंतहीन हैं। इन सुख और दुखों से बचना चाहते हो तो संतोष रूपी धन को अपनाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सुरेश कुमार, सुनीता, कल्पित आरिका, संकल्पित जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, रूपा हेड़ी वाले, जैस्मिन 304 मंगलम आनंदा जयपुर, अमित, स्नेहा व काव्यांश जैन, सनफ्लावर 409 मंगलम आनंदा जयपुर, राजीव, जया, रोहन, आशी, आरोही जैन, टावर 1/501 मंगलम आनंदा जयपुर, अनिल, सुधा, मेहुल, प्रियंका और निपुण सोगानी, टावर 11/301 मंगलम आनंदा जयपुर, कमलकांत, सरला, निशांत, मीनल पाटनी, टावर 13/501 मंगलम आनंदा जयपुर, अजित, शशि, वैभव, अविशी, पूजा व साथ तोतुका, दा क्रेस्ट, जवाहर सर्किल जयपुर, दिनेश, बीना, हर्षल, पूर्वी, उत्कर्ष, पारुल, समकित एवं सेठी परिवार, टावर 2/803 मंगलम आनंदा जयपुर, जय कुमार, सुमन जैन, प्रियंका, कार्तिक, धानी, टिया जैन, रुल, रोहित, तनिषा, नितिशा राखन, जैस्मिन 212 मंगलम आनंदा जयपुर, अर्पित, जूही, हितार्थ, गोदिका, टावर 9/904 मंगलम आनंदा जयपुर, विमल, सुशीला, प्रद्युम्न, बीना, मयंक, नविता, अरहम एवं समस्त कंजोलिया परिवार, झालावाड़ वाले, मंगलम आनंदा कोरल 10/703।